आसानी से सीखें कम्युनिकेशन स्किल्स, भाषा संप्रेषण कौशल, पाठ 4। आज का हमारा विषय है स्पर्शेंद्रिय तथा घ्राणेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय जो छूकर ज्ञान कराती है स्पर्शेंद्रिय कहलाती है। हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म इत्यादि। जो सूंघ कर ज्ञान कराती है वो घ्राणेंद्रिय कहलाती है। स्मेल ये दो तरीके की ही होती है, सुगंध या दुर्गंध। सुगंध अर्थात फ्रेग्रेंस और दुर्गंध अर्थात फाउल ऑडर। नमस्कार। आज पहले हम स्पर्शेंद्रिय से जुड़ी शब्दावली समझते हैं, जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन के बोल व्यवहार में करते हैं। स्पर्श का अनुभव त्वचा से होता है। इसे हम टच छूकर फील अनुभव कर सकते हैं। जैसे ठंडा लगता है, इट फील्स कोल्ड या फील्स कोल्ड। गरम हॉट, हल्का लाइट, भारी हैवी, सख्त या कड़ा हार्ड, नरम सॉफ्ट, रूखा ड्राई, चिकना स्मूथ, मोटा थिक, नाजुक डेलिकेट, नम मॉइस्ट। मॉइस्ट जैसे हम घर में केक बनाते हैं तो आइसिंग से पहले उस केक के ऊपर हम फ्रूट सिरप डालते हैं या उस सिरप डालते हैं जिससे वो थोड़ा नरम हो जाए, मॉइस्ट हो जाए, जिससे हम कहते हैं मॉइस्ट। उसके बाद हम आइसिंग करते हैं उस पे। गीला वेट, सूखा ड्राई, खुरदुरा रफ, तैलीय ऑयली, ढीला लूज, कसा हुआ टाइट, खाली एम्प्टी, फिसलन भरा स्लिपरी, चिपचिपा स्टिकी, पतला थिन, कृत्रिम आर्टिफिशियल। इसी प्रकार यदि कोई कहे कि सही लगता है, अच्छा लगता है, परिचित लगता है, डरावना लगता है, शानदार लगता है इत्यादि, तो हम कहेंगे सही लगता है, इट फील्स राइट। गलत रॉन्ग, डरावना फ्राइटनिंग, अजीब स्ट्रेंज, परिचित फेमिलियर, अलग डिफरेंट, अच्छा गुड, बुरा बैड, शानदार स्प्लेंडेड, असहनीय अनबियरेबल। ऐसे ही जब हम कुछ अनुभव फील करते हैं, जैसे भूख, उदासी, नींद इत्यादि, तो कहते हैं मुझे नींद आ रही है, आई फील स्लीपी। मैं लाचार महसूस करता हूँ, आई फील हेल्पलेस। जैसे हम मजदूरों को सड़क पर चलते देख रहे थे और हम उनकी सहायता नहीं कर पा रहे थे, तो आपस में प्रायः सभी ये कहते सुने जा रहे थे कि आई फील हेल्पलेस। फिर मुझे अजीब लगता है, आई फील ऑकवर्ड, हार्ड कठिन, सैड उदास, अलोन अकेलापन, सेफ सुरक्षित, अनकंफर्टेबल बेचैनी, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, हंग्री भूख का अनुभव, कोल्ड ठंडा, ठंड, वार्मथ गर्माहट इत्यादि बहुत से शब्द आप धीरे धीरे सीखते रहें। अब हम बात कर लेते हैं घ्राणेंद्रिय स्मेल से। नाक से सूंघने पर दो या तो सुगंध होगी या दुर्गंध। इन्हीं से जुड़े शब्द अर्थ देखते हैं, जैसे मीठी महक, इट स्मेल्स स्वीट, खराब गंध बैड स्मेल, जानी पहचानी फेमिलियर, अच्छी महक गुड स्मेल। ऐसे ही हम कहें कि गंध ठीक है तो हम कह सकते हैं इट स्मेल्स ओके। गंध ठीक है, इट स्मेल्स ओके। ऐसे एक शब्द है डिओड्रेंट। इसका मतलब सुगंध नहीं होता, इसका अर्थ होता है दुर्गंध दूर करने वाला या गंधहीन करने वाला। प्राय इसका गलत मतलब बताते सुना है मैंने, पर आप ध्यान रखिएगा कि इसका अर्थ होता है गंधहीन करने वाला या दुर्गंध दूर करने वाला। आपने देखे कुछ 5 ज्ञानेंद्रियों से जुड़े शब्द अर्थ इन 4 वीडियोस के माध्यम से।
ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो आपके पास ऐसे शब्दों का भंडार आ जाएगा। हाँ, पढ़ते हुए एक कॉपी और पेन हाथ में होना ही चाहिए। कल मेरे एक विद्यार्थी का सवाल आया था, मैडम 3 काल में बदले हुए वर्ब बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। 3 काल में बदलते हुए वर्ब बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। आप कहते हो पांचों फॉर्म रूप याद करो, EES वाला और ING वाला भी, पर यहाँ तो 3 ही समझ नहीं आ रहे, आसान कर समझा दो। बड़ा मुश्किल सवाल है, कैसे आसान कर दूं? कल से सोच रही हूँ आसान करके कैसे समझाऊं। यहाँ संक्षेप में कोशिश कर रही हूँ। आपकी परीक्षाओं के बाद एक एक कदम चलते कहानी की तरह समझाते हुए हिंदी अंग्रेजी दोनों तथा उनका अनुवाद एकदम सरल ढंग से भी आप सबको सिखाने का प्रयास करूंगी। यहाँ आप सुबह से शाम तक जो छोटे छोटे काम करते हो उन्हीं शब्दों को लेकर समझाने का प्रयास कर रही हूँ। समझने के लिए पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, अर्थात फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब शब्द है राइट। राइट का फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकंड फॉर्म है रोट और थर्ड फॉर्म है रिटन। राइट का अर्थ होता है लिखना, रोट का मतलब होता है लिखा, रिटन का अर्थ होता है लिखा हुआ। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। ही हैज रिटन अ लेटर, वो पत्र लिख चुका है, लिखा हुआ है पत्र। ठीक, तो राइट का अर्थ हुआ लिखना, रोट का हुआ लिखा और रिटन का अर्थ हुआ लिखा हुआ। ऐसे विन जीतना, वन जीता, वन तीसरा फॉर्म जो है जीता हुआ। गो जाना, वेंट गया, गॉन गया हुआ। जैसे ही गोज वह जाता है, ही वेंट वह गया, ही हैज गॉन वह जा चुका है यानी गया हुआ। ऐसे टीच सिखाना, टॉट सिखाया और थर्ड फॉर्म टॉट सिखाया हुआ। वॉश धोना फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म वॉश्ड धोया, वॉश्ड धोया हुआ। डू करना, डिड किया, डन किया हुआ। बेंड झुकना, बेंट झुका, बेंट झुका हुआ। स्टॉप रुकना, स्टॉप्ड रुका, स्टॉप्ड तीसरा फॉर्म रुका हुआ। यहाँ एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ढूंढते रहिएगा तो शब्द भंडार बढ़ जाएगा आपका। अंग्रेजी में जहां पर 2 कॉन्सोनेंट्स आते हैं यानी व्यंजन आते हैं और उनके अगल बगल में स्वर हो यानी वोवल हो, तो उनका उच्चारण कुछ अलग तरीके से होता है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप ध्यान से देखिएगा ऐसे शब्दों को जब 2 कॉन्सोनेंट हो और उनके अगल बगल में वॉवल हो। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा महसूस किया, बहुत थ्रिल्ड फील किया है और बहुत सारे शब्द ढूंढे हैं मेरे स्टूडेंट्स ने। तो आप लोग भी ढूंढिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा और सीख भी जाएंगे नया नया। अगला नवा शब्द है सिंग। इसका तीनों फॉर्म है सिंग, सैंग, संग। दे सिंग अ सॉन्ग, मतलब वो सब जो लोग हैं उन्होंने वो गाना गाते हैं। दे sang a song, उन्होंने गाना गाया। दे हैव sung a song, मतलब वो गाना गा चुके हैं, गाया हुआ। इसी तरह 10वां है शब्द टेक, लेना। टुक लिया, टेकन लिया हुआ। इससे आसान नहीं कर सकती, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और बहुत सारे शब्दों को इसी तरीके से। अपवाद हर जगह होते हैं, ये 100% श्योर तरीका नहीं है, पर आसानी से समझने के लिए ये एक रफ तरीका हो सकता है। सो आप इसे समझ लीजिएगा, इस तरीके से थोड़ा सा तो आसान हो ही जाएगा।
मेरे बच्चों सकारात्मक रहो, भविष्य आपके हाथ है, एग्जाम्स की चिंता मत करो, ज्ञानवान बनो, सीखते रहो, अपने व्यक्तित्व को निखारते रहो, अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश करते रहो। जितना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा, छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्स भी करते रहो, पर देख लेना ऑथेंटिक होने चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। आजकल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी यूएस का आ रहा है ऑनलाइन का, मैं नहीं जानती कि कितना सही है या कितना गलत है, पर आप लोग चेक करिएगा, किसी प्रोफेशनल से पूछ लीजिएगा कि क्या ये ऑनलाइन कोर्स अच्छे हैं। मेरी एक सहेली है अमेरिका में, उसने भी मुझे बताया था कि उसका बेटा डॉक्टर है, उसने भी मुझे बताया था कि वहां पर बहुत सारे इंडियंस जाके हार्वर्ड से बहुत से छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्स कर लेते हैं, उससे उनको फायदा होता है। तो यहाँ पे भी मैंने वीडियो में देखा और गूगल पे देखा कि ऐसे कुछ एडवर्टीजमेंट्स हैं, प्रचार से हैं या क्या है, सही है या झूठ है आप देख लेना, पर ऐसे कोर्स यदि हैं तो कर जरूर लेना। ठीक है, भविष्य आपके हाथ है, सकारात्मक रहो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, नेक इंसान बनो, आने वाला कल आपका है, आप हमें भविष्य देने वाले हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत नेक इंसान बनोगे, सकारात्मक बनोगे और खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। धन्यवाद।